आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की जो वीडियो होने वाली है ये अति विशिष्ट है हर एक नए और पुरानी साधक के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा जिसकी वजह से एक भगत, एक साधक की गद्दी बंद होती है। क्यों मंत्र दोष, मंत्र श्राप, देव दोष लगते हैं? मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है? जब भी आप मंत्र का प्रयोग करोगे तो जो ऊर्जा आपकी क्षय होगी उसके लिए आप क्या करोगे जिससे आपको मंत्र का श्राप ना लगे, जिससे आपको मंत्र का दोष ना लगे और मंत्र की ऊर्जा प्रचंडतम रूप से आपके पास बनी रहे। तो आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक के 31 रुपए तामसिक की है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की अप्सरा, परी, प्रेत साधना, मशानी साधना, सट्टा, लॉटरी, गणाधन, इस प्रकार की कोई भी साधना नहीं करवाई जाती है। परी, अप्सरा, ऐसा हमारे यहाँ कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है। तथा हमारी पूजा की फीस 200 रुपए है, तंत्र कार्ड निःशुल्क है। सिद्ध और जागृत रुद्राक्ष की माला की फीस हमारे पास 2100 रुपए है। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। एक और चीज, फोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 तक है, उसके बाद या उससे पहले आप कॉल ना करें। बार बार कॉल करके परेशान करोगे टाइम से पहले फिर टाइम के बाद, तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अब चलते हैं जानकारी की तरफ। देखिए, पहली बात ये जानिए कि जब हम लोग मंत्र को सिद्ध करते हैं तो वो कार्य कैसे करते हैं। हमारे पुराने जीवन के, पुराने जन्मों के, पूर्व जन्मों के कुछ कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं। वो सब जब जमा हुए रहते हैं तो क्या होता है, जो प्रारब्ध 10 साल में आने थे, धीरे धीरे करके अच्छे बुरे कटने थे। जब आप लोग मंत्र जाप करते हो तो बुरे प्रारब्ध बहुत जल्दी आते हैं। 10 साल के जो प्रारब्ध होते हैं वो 10 महीने में आ जाते हैं, क्योंकि देवता चाहता है कि आप फटाफट अपने बुरे कर्मों से निजात पाकर अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ें और आपको देव दर्शन और देवता की कृपा और सिद्धियां प्राप्त हो। ये मुख्य कारण है, ठीक है। इसलिए जीवन में जो पूजा पाठ करते हैं उनके दोष आते हैं। अब वो दोष खत्म नहीं होते, कभी कभी किसी के जीवन में खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है पूजा का विधान, पूजा की जानकारी उन्हें कुछ नहीं है। उठे सुबह, नहाए, दीपक ज्योत बत्ती करी, बात खत्म, अपने काम धाम करा, सुबह शाम को फिर यही काम करा। भाई इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। आसन पे बैठने का विधान नहीं पता है, माला पकड़ने का विधान नहीं पता है। भाई जिनकी तुम देखते हो ना वीडियोस यूट्यूब पे साधुओं की, संतों की, वो लोग गृहस्थ नहीं है। एक गृहस्थ साधक ही एक गृहस्थ साधक को ज्ञान दे सकता है, और एक वो साधक जो कि सन्यासी है उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सन्यासियों के लिए ही एक्चुअल में वर्क करेगा। ये बात 100%, 100% बिल्कुल एकदम सटीक है कि अगर आप सन्यासी हैं या फिर गृहस्थ हैं तो आप सन्यासी या फिर गृहस्थ से ही दीक्षा लें। अगर आप उल्टा कर दोगे तो बेटा फिर फंसोगे, क्योंकि वो सन्यासी है, उसके नियम उसके हिसाब से सही है, क्योंकि वो घर से अलग है, उसके पास रिश्ते नाते नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आप इस संसार के अंदर बने हुए हो, आपको गृहस्थ के नियम का पालन करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप मंत्रों को प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से आपको उनकी ऊर्जा बचाए रखनी है। देखिए, जब आप किसी मंत्र को किसी के ऊपर प्रयोग करोगे तो साफ सा अर्थ है कि अगले आदमी को परेशानी है। परेशानी क्यों है? कहीं ना कहीं उसके जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म है वो बुरे हैं किसी न किसी समय पे, जिन्हें वो भोग रहा है। अब जब आप लोग अपने मंत्रों का उपयोग करोगे, इसका अर्थ है कि आपने अपने कुछ पुण्य उसे दे दिए और उसके कुछ पाप ले लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता है ये चीजें। अब आपने जो आपके पास जो बैंक बैलेंस था वो आपने दे दिया है, ठीक है। पहली बात तो आपके पास बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप दे सकें, है ना। अब जो आपने दे दिया है उसको फिर से अर्जित करना पड़ेगा। कैसे करोगे? जब तुम किसी को झाड़ा मारोगे, किसी का तंत्र काट करोगे, तो उसके बाद कम से कम उस मंत्र की 1 दिवसीय साधना करनी चाहिए। जितना आपने उसके लिए जप किया है
उससे डबल माला कीजिए। मतलब अगर आपने 1 माला जप किया है उसके लिए तो 2 माला जप कीजिए। अगर आपने 7 बार 11 बार झाड़ा मारा है तब भी आप 2 से 3 माला ही जप कीजिए। 2 माला सुबह कीजिए, 2 माला शाम कीजिए, प्लस उस मंत्र का हवन कीजिए। अगर शाबर है तो गूगल और घी मिला के हवन कीजिए। अगर वैदिक है तो फिर पूर्ण प्रकार से हवन कीजिए, जो उसका पूर्ण प्रकार है, जो कि हवन का पूर्ण प्रकार होता है। बलि, सात्विक बलि, दिक्पाल बलि, क्षेत्रपाल निकारी, ये सब कार्य अवश्य कीजिए। इसके बाद रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक कैसे होता है? एक लोटा लीजिए, उसमें घी, दूध, शहद, गंगा जल और पानी डालिए, ठीक है ना, और फिर उसको मिलाइए और मिला के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर इस तंत्र काट के अंतर्गत मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे किसी भी पाप जो कि मुझसे बन गए हैं भूलवश, उन सबको मेरे जीवन से नष्ट कीजिएगा। ये आपको प्रार्थना करनी होती है और बोलना होता है कि आप मेरे पुण्य में वृद्धि करें। ये बोल दीजिए, बस इतना काफी है। एक रुद्राभिषेक, हर हवन, हर झाड़े या फिर तंत्र काट के बाद, और उस मंत्र की 1 दिवस की साधना हवन, ठीक है ना। और जो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो मंत्र है वो काल भैरव को समर्पित है, भगवती काली को समर्पित है, तो उनके मंदिर में पूजा दीजिए। पूजा किस प्रकार से? उनका भोग, ठीक है, भैरव के 5 लड्डू, भगवती का पूरा श्रृंगार मतलब कि चुनरी, माई का मीठा पान, 2 पेड़े। इस प्रकार से क्या होता है कि मंत्र की ऊर्जा बनी रहेगी, वो अति प्रचंडता से काम करेगा। दूसरा, तुम अगले का भला भी कर दोगे, तुम्हारे मन के अंदर मोटिवेशन भी होगी और तुम खुश भी रहोगे कि हाँ मैंने किसी का भला किया है। तुम्हारे पुण्य भी खत्म नहीं होंगे, उल्टा बढ़ेंगे और देवताओं की शक्तियां प्राप्त होंगी अति तीव्र तरीके से। तो इस प्रकार से होता है कार्य। झाड़ा फांडा करना इतना आसान नहीं होता है कि तुमने किसी को भी कर दिया उठा के। जब करो तो पूर्ण विधि विधान से करो। लोगों को तो ये तक नहीं पता कि झाड़ा करते कहाँ है। लोग अपने घर में झाड़ा मार रहे हैं, वो गलती है। झाड़ा मारते हैं हमेशा गेट पे खड़े होके। आपका मुंह जो है वो घर के अंदर की तरफ हो, गेट खोल देना है, और जो रोगी है उसका मुंह गेट के बाहर की तरफ हो, ताकि रोग घर से बाहर जाए, न कि घर के अंदर रहे। लोग तो अपने मंदिरों के अंदर बैठ के झाड़ा मारते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। गेट के पास, जो मुख्य गेट है आपके घर का, उसके पास बैठ के झाड़ा मारिए। उससे क्या होगा कि जो चीज है उसके ऊपर जो शक्ति है वो सीधा बाहर जाएगी, ना कि आपके घर में टिकेगी। उसके बाद क्षेत्रपाल निकारी करना अति आवश्यक है हर एक झाड़े और तंत्र काट के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक हवा है, ना आती दिखे ना जाती दिखे। आपको नहीं पता कि आपके घर के अंदर है या घर के बाहर है, इसीलिए क्षेत्रपाल निकासी करना आवश्यक है हफ्ते में 1 बार। ताकि अगर साधक हो तो हफ्ते में 1 बार, वरना सिर्फ महीने में 1 या 2 बार कर लो, काफी है, ताकि घर में कोई नेगेटिविटी ना टिके बिल्कुल भी। अब क्षेत्रपाल निकारी कैसे करते हैं? कोई भी भोग ले लो, ठीक है। क्षेत्रपाल निकारी के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपको पूर्ण प्रकार से बताएंगे कि किस प्रकार से क्षेत्रपाल खेड़े की निकारी की जाती है घर से भूत प्रेत बाधा को खत्म करने के लिए। तो ये थी आज की जानकारी मंत्र जप के ऊपर। अगर आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री सीताराम। अलख निरंजन, अलख आदेश।